गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है। आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है और इसके फादर ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के पिता किसको कहते हैं, इसके बारे में इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा कि हिस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन आज हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे कि हिस्ट्री में आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए और हम इसको क्यों जानना चाहते हैं। पहला चीज़ है हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, हिज एंड हिस्टोरी। द स्टोरी ऑफ मैन, इसका मतलब होता है द स्टोरी ऑफ मैन, किसी आदमी की कथा या कोई आदमी है उसकी कथा क्या कहलाएगा, हिस्ट्री कहलाएगा। अब देखिए, हिस्ट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इतिहास। क्या बोलते हैं, इतिहास। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता या जनक जिनको कहा जाएगा, उनको किसको कहा जाएगा, हेरोडोटस को। ये कहाँ के थे, यूनान के रहने वाले थे। इनकी बुक थी हिस्टोरिका, ठीक है, इसी के नाम पे इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अब देखते हैं हमारा बेसिक फीचर ऑफ हिस्ट्री। बेसिक फीचर ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। पहला है बेस्ड ऑन एविडेंस। जो हमारा हिस्ट्री होता है, इतिहास जो होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, किस पे आधारित होता है, एविडेंस पे, यानी जो साक्ष्य हमको मिला होता है। एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य। तो जो हमको साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य हमें कैसे मिलेगा, किसी भी कहीं भी हम मतलब कहीं पुराने स्थल पे जाएंगे, वहाँ पे खुदाई करेंगे तो नीचे से निकले हुए मिट्टी के बर्तन या कुछ भी वहाँ से जो भी मतलब मटेरियल निकलता है वो हमारा एविडेंस हो जाएगा। सेकेंड है हमारा, इट इज नॉट जस्ट वन स्टोरी। यह केवल एक स्टोरी नहीं है, यह केवल एक स्टोरी नहीं है, बट सेवरल। लेकिन यह पूरा है। यह किसी एक आदमी के बारे में नहीं कहा, हिस्ट्री किसी एक आदमी के बारे में कभी नहीं हो सकता है। जो हमारा इतिहास है वो कभी एक आदमी के बारे में हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा बहुत सारे लोगों के बारे में होता है। तो ये क्या होता है, सेवरल होता है। अब देखिए टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। जो टाइम फ्रेम्स यानी समय काल जो निर्धारित किया जाता है इतिहास में, जो समय काल निर्धारित किया जाता है इतिहास में, उसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। दूसरा है बीसी एंड एडी। पहले हम जानेंगे प्री हिस्ट्री होता क्या है। वह इतिहास या वह हिस्ट्री जिसका हमें रिटेन फॉर्म नहीं मिलता, यानी हमें लिखित तौर पे इसके बारे में कुछ भी ना मिले, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्री हिस्ट्री यानी प्राच्य इतिहास काल। यानी जो प्री हिस्ट्री होता है हमारा, उसका कभी रिटेन आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, ये विदाउट रिटेन मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री होता है जिसका हमें रिटेन फॉर्म मिलता है। हम पहले ही बताए हैं हिस्ट्री हमारा क्या होता है, द स्टोरी ऑफ अ मैन, ठीक है। तो ये हमें हमेशा लिखा हुआ मिलता है, किस फॉर्म में, रिटेन फॉर्म में मिलता है। अब आते हैं एसी, बीसी एंड एडी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले जो भी जितनी भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको किस में लेते हैं, बीसी में लेते हैं। किस में लेते हैं, बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट। इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट मीन्स कि ईसा के जन्म के पूर्व, जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के पूर्व जितनी भी, यानी पहले जन्म के पहले जितनी भी हम हिस्ट्री या इतिहास के बारे में पढ़ेंगे वो किस में आएगा, बीसी में आएगा। अब एडी क्या होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान का साल। अब देखिए आते हैं हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। हमारे इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। देखिए पहला है आर्कियोलॉजिकल, यानी आर्कियोलॉजिकल जितने भी हमें हमारे मोन्यूमेंट्स मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल मतलब जो भवन बिल्डिंग बनाई गई है उससे रिलेटेड है। और दूसरा हमारा लिटरेरी मतलब हमारा रिटेन, यानी हमें साहित्यिक रूप में कौन कौन से मिलते हैं, दो स्रोत हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजी और लिटरेरी। अब देखते हैं आर्कियोलॉजी में क्या क्या आते हैं, मोन्यूमेंट्स मतलब हमारे जो स्तंभ मिलते हैं, जैसे पहले से बिल्डिंग बनाई गई है, जैसे मान लीजिए लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, चार मीनार हो गया, आपका इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, या फिर और भी सारी जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स
या स्तंभ बनाए गए हैं उनके बारे उनसे हमें इसका नॉलेज मिलता है। अब आते हैं क्वाइंस। क्वाइंस मतलब होते हैं सिक्के। देखिए सिक्कों से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि कौन से राजा के शासनकाल में कौन से सिक्के चलाए गए थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी हमें सिक्का मिलता है उस पे उस समय के शासनकाल के राजा का उस पे चित्र अंकित होता है या फिर उसका नाम लिखा रहता है, तो हमें सिक्के के से पता चलता है। और दूसरी चीज है कि सिक्के बहुत टाइप से होते हैं। पहला होता है लेदर, दूसरा होता है गोल्ड, सिल्वर, आपका तांबा, फिर से आपका आ जाएगा ग्लास। बहुत टाइप्स ऑफ क्वाइंस हैं जिनके बारे में हमें मिलता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं लिटरेरी में, रिलीजियस यानी धार्मिक। जो धर्म के आधार पे यानी जो हमारे जो साहित्य लिखे गए हैं वो धार्मिक लिखे गए हैं। जैसे कई सारे वेद लिखे गए हैं, आपके कुरान लिखे गए हैं, फिर से आपके ईसा मसीह के बारे में जो गाथा लिखी गई उसके बारे में हमें पता चलता है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है कि हमें पता चलता है जो भी वो उस समय के पोएट, हिस्टोरियन या जो भी लोग थे अपनी कविताएं लिखते थे, अपनी कहानियां लिखते थे, तो वो किसी एक धर्म विशेष या किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखते थे, तो ये हमें उससे पता चलता है। ठीक है, अब ट्रैवलर। इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर आए थे या वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर थे जो आए थे, उन्होंने क्या बताया, इंडिया के बारे में बताया। अब ये कौन कौन से ट्रैवलर थे, मेगास्थनीज थे, आपका ह्वेनसांग था, मार्को पोलो था, ये सब आए। ह्वेनसांग आया तो हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बताया। ठीक है, मेगास्थनीज आया तो आपके मौर्य शासनकाल के बारे में बताया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए और इंडिया के राज्य, उस समय की दशा और इन सब चीजों के बारे में बताएं। ये आज का आपका पहला हिस्ट्री का चैप्टर खत्म होता है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है इसके बारे में लिख के भेजें या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। आपके जो भी सवाल है उसका पूर्ण समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।